करने लगे, चाहे वो व्यास हो, चाहे वो आयोजन कराने वाला हो। किस प्रकार कहते हैं, हमारी लॉटरी लग जाए तो भैया हम भागवत करवाएंगे। अर्थ का इसमें जहां समावेश हुआ काम नहीं करेगा। व्यास बैठा है, वो सोच रहा है कितने लोगों को आमंत्रण देंगे, कितना रुपए हमको मिल जाए, बस केवल रुपए में ही, उसका अर्थ में ही मन लगा है, तो इसका फल आपको पूर्णता नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यपु अपने भाई के प्रेम में भगवान नारायण से बैर करने लगा, तपस्या करने लगा। इंद्र भगवान कुपित हुए, उन्होंने सोचा कि कहीं हमारा सिंहासन के लिए तपस्या कर रहा होगा। उसने कयाधु का हरण कर लिया कि हम इसको समाप्त कर देंगे पहले, इसके बाद में हम हिरण्याकश्यप को भी समाप्त कर देंगे। लेकिन नारद जी पहुंच गए, कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। नारद जी अपने साथ में कयाधु को लेकर के चले गए, अच्छी अच्छी कथा सुनाने लगे। उस समय उसके गर्भ में बालक था। अब गर्भ, जब किसी भी स्त्री को गर्भ हो तो बेकार की बातों का न अनुकरण करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, ज्यादा से ज्यादा कथा का रसपान करें, तो आपका बालक संस्कारी होगा, वो आपकी सेवा करेगा। नहीं, पैदा होते ही पहले वो जैसे वो हाथ पैर चलना शुरू होगा। अब आगे आप लोग सब जानते हैं, धार्मिक मंच है, यहाँ से बहुत ज्यादा हंसी मजाक और बहुत ज्यादा खुली हुई बातों का, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। धर्म मंच ये मिला है, इसकी मर्यादा होती है। संगीत जो होता है, देखो ये कथा जो है ना, कथा है इस भवसागर से पार जाने के लिए दवाई, और दवाई कड़वी होती है। आपको लगती है बहुत कड़वी लगेगी, तो जो संगीत लगाया गया तो इस दवाई में शहद का काम कर रही है। शहद मीठा होता है। अब लोग संगीत को ही ज्यादा पसंद करने लगे, शहद को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, दवाई को छोड़ रहे हैं। दवाई नहीं खाओगे तो आपका शरीर कैसे ठीक होगा? कहते भैया ये बोल बहुत ज्यादा रहे हैं, संगीत वाले वैसे बैठे हैं, इनको वैसे पैसा देना पड़ेगा। संगीत होता तो और आनंद आता। संगीत का कोई हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। संगीत स्वर से भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कथा दवाई है, और दवाई ऐसे अच्छी नहीं लगती है, वैसे बोलते रहेंगे तो देखो कितना सुंदर बढ़िया से टोन दे रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तो ये कथा दवाई है हम लोगों को ठीक करने की, कि हमको कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे क्या करना। और वो दवाई अच्छी नहीं लगती, वैसे बोलेंगे तो बहुत कम आपको अच्छा लगेगा। जब संगीत का उसमें मधुर शहद मिला रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब आजकल लोग शहद चाटने का प्रयास कर रहे हैं, दवाई छोड़े जा रहे हैं, तो कहाँ वो ठीक हो पाएंगे। इसलिए कथाओं का सदैव रसपान करना चाहिए। कथा जब जीवन में प्राप्त हो तो समझ लो भगवान ने अपने से जोड़ने का रास्ता हमको दिया है, जुड़ जाए भगवान से। लेकिन ये सब लोग सोचते नहीं, बस समय पास करने आते हैं। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ठड़ुआ, एक होता है भकुआ। ठड़ुआ रही है, वो खड़े नहीं है, कदमों कहो भैया बैठ जाओ, भैया नहीं बाबा ठीक है। और एक दिन भकुआ ताका करी है ऐसे बिल्कुल, एक दिन देखुआ होता है, टेंट तो लगाए लेकिन एक दोसर में लाग है, एक दोसर में लाग है। ये तो छोट लगवाए नहीं कौन में की